जय श्री राधे। प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले मेरा भूमिया बाबा के चरणों में और जो भी मेरे पिताजी बुजुर्गन बैठे हुए हैं, बैठी मेरी माता बहनें, सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्रेश सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। राम राम तो ले लिया करो तुम, जब हमें जब चेत में करने पड़े तुम। और ये बहादुर चाचा ने पतो ना जन कहा करे गवैयान पे विशेष खुटिया रहो, गवैयान के डिंग धूप कर दिया और सबन कुछ आया है। आइएगा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। कलाकार एक से एक बढ़कर के यहाँ पर आए हैं। मैं तो उनकी पैरों की रज हुआ करती है, उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन बड़ी सुंदर बात लिखी है कि हंस बोले रघुवंश कुमारा और विद की लिखी को मेटन हार। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि बार बार आपका इतना सम्मान, इतना दुलार हमें मिलता है, जो हमें इस बस्ती की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन आइएगा, दो लाइनों में उस मुरली मनोहर के चरणों में चलते उनका गुणगान करते हैं। और सखियां कह रही हैं, गौरव कैसे कहने लगी सखियां, अरे गोकुल गढ़ते सज के। और एक बार निवेदन है, सुस्ती खोल के लिख फुर्ती में एक जयकारो जरूर लगा दो प्यार से। बोलिए भूमिया बाबा की। कह रही सखियां कैसे, अरे गोकुल गढ़ते सज के हो चाली हो गुजरिया हो राम। क्यों वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी, वाहे गुजरिया मेरे मन में बसी। और कहने लगी सखियां, और बंसी बजा जा मेरे सामने। इसी बीच ये 101 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी बहादुर चाचा आशीर्वाद दे रहे हैं। और 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी देके गए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहने लगी सखियां कैसे, अरे बंसी बजा जा मेरे साबुरे, और गोपी बुलावे आजा
और ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि आपने 10-20 बार इन कानों द्वारा न सुना हो। लेकिन चाचा जी, मेरी कथा उस समय की है। आपने महाभारत काफी सुना है, रामायण आपने काफी सुनी है, लेकिन आइए चलते एक बड़े ही सुंदर इतिहास की तरफ। जूनागढ़ राजधानी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। वही जूनागढ़ राजधानी जहां पर नरसिंह जी ने रामा के लिए भात पहराया था। आहा सरदारों, उसी जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक राजा राज किया करते थे। राजा का नाम था चंद्रगुप्त राजा, जो कि एक बड़े ही बलशाली राजा थे। लेकिन सरदारों, कहते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है जो हर किसी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। चंद्रगुप्त राजा के लिए बुढ़ापा आ गया, और जैसे बुढ़ापा आया, उसके एक बेटा था, उस बेटे का नाम था मदन सेन। अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा मदन सेन, अब ये राजपाट चलाना मेरा बस की नहीं रहा है। मैं आज से तुम्हें इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बनाता हूँ। लेकिन एक बात कह दी कि बेटा, मैंने अपने से प्रजा को सुख दिया है, तो तू भी इस मेरी प्रजा को सुख देना, इस प्रजा को कभी कष्ट मत देना। आहा सरदारों, मदन सेन जूनागढ़ राजधानी का राजा बन जाता है। राज्य चलता रहा। कुछ दिनों के पश्चात चंद्रगुप्त राजा महलों से बाहर जाते हैं। बच्चा बच्चा से पूछ रहे, जन जन से पूछने लगे कि भाई ये बताइए, मेरा बेटा मदन सेन कैसा राज्य चला रहा है। बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज, आपका बेटा मदन सेन अच्छा राज्य नहीं चला रहा है, वो तो इस प्रजा को कष्ट दे रहा है। इतनी बातें सुनी, महलों में वापस आ गए। अपने बेटे मदन सेन को पास बुलाया, और जैसे पास बुलाया, आहा सरदारों, कहने लगे कि बेटा मदन सेन, तूने मेरी से प्रजा को दुख दिया, तूने मेरी से प्रजा को कष्ट दिया, चला जा इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके। मैं तेरे लिए 12 वर्ष का देश नकारा देता हूँ। आहा सरदारों, जैसे 12 वर्ष का देश नकारा दिया, मदन सेन एकदम से हताश हो गया। कहा, पिताजी, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अपनी रानी, जिसका नाम था रानी चंद्रप्रभा, उसके पास पहुंच गया, सारा वृत्तांत बतला दिया। ओ रानी, मेरी खता पर, मेरी गलती पर मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश नकारा दिया है। रानी, मैं जा रहा हूं उस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, और तुम यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी तुम सेवा करना। इतनी बातें सुनी, कलेजा फट गया रानी का, और जवाब दे रही है ताऊ जी कैसे, सुनिएगा। बगैर मैं महलों में कदापि नहीं रहूंगी। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कथा आपने सभी सुनी है, लेकिन गौर कीजिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। कहने लगी रानी, क्या और मैं
पतव्रता नारी और मत करे पिया मोए, अरे मत करे पिया मोए, अरे तंग चलूंगी तेरे संग में बलम हजारी। और 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी और 100 रुपए का फिर से सम्मान बहादुर चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा, आज रानी जवाब दे रही है, खुले हैगा एक साफ करके जाए, अभी तो मोई बनाए खुले, अभी तो ताऊजी मेरे भूनी बन तो चल रहा मानियो तो ये सम्मान मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कलन मेरी तब ना रुपया है और 1 रुपए का सम्मान आदमी हमारे बड़े भाई देखे गए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा, रानी कह रही है कैसे गौरव, विचार कीजिएगा। और ये 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी दे रहे हैं और सरदारी की तरफ से जो भी सम्मान आ रहा है 21 रुपए का, ये आपका सम्मान बहुत बढ़कर है हमारे लिए। और सुनिएगा होने क्या लगा कैसे, और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और होने क्या लगा कैसे, कहने लगी रानी राजन, आपके बगैर नहीं रहूंगी मैं बिल्कुल भी इन महलों में। क्यों? जैसे रानी ने इन बच्चों को दिया, सरदारों आज जैसे मदन सेन ने सारी बातों को सुना, अपनी रानी को लेकर के चल देता है। मदन सेन और रानी चंद्रप्रभा दोनों ने जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया। आहा सरदारों, बियाबान जंगल में आ गए, लेकिन बताया कि पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों। ये तो बिकट बनी में आए हैं और थके चकनाचूर बहे फिर आपस में बत रहे हैं। नार कहे पिया यही सुस्ता लो, नार कहे पिया यही सुस्ता लो, ई बरगद की शीतल छैया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे। कह दिया रानी ने, स्वामी अब चलना बस की नहीं है, हमें यहीं पर आराम करना चाहिए। लेकिन सुनिएगा, आ जान जाओ साहब, खुले ले जाओ साहब, खुले ने कह रही है नहीं देंगे रुपया वो पते।
सुनिएगा, आज घर में जैसे रानी बोलती है कि अब चलना बस की नहीं है, इसी बियाबान जंगल में आराम करना चाहिए, तो गौरव आज वो मदन सेन कर क्या रहा है, कैसे? क्या करने लगे? और ताऊ जी कलाकार बहुत आएंगे, नए कलाकार भी आएंगे, पुराने भी आएंगे और बूढ़ी बूढ़ी खाल भी आएंगी, तुम जान रहे खूब। पर देखो हर कलाकार का गाने का तरीका अलग हुआ करता है, विचार कीजिएगा। क्या कहा? और नीचे दई बिछाई है, अरे नीचे दई बिछाई है, और वह भर की शीतल, वह भर की शीतल छाया में फिर नींद दोगुन को आई है। और राजा राजा रानी दोनों आराम कर रहे हैं। रानी चंद्रप्रभा के लिए उस बियाबान जंगल में निद्रा आ जाती है, और जैसे ही नींद आई, अब उस बियाबान जंगल में रानी चंद्रप्रभा के साथ एक घटना घटित हो गई। और वो घटना कौन सी थी? सुनिएगा कथा को गहराई से। कैसे? भैया, और ये हमारे सम्मान दे रहे हैं राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद चाहूंगी। और 1 रुपए का सम्मान हमारे चाचा मान सिंह नेताजी, अब के वो ना दिखे साहब जो या कोनिया में दिख रहे हैं, हवलदार जी। लेकिन सुनिएगा, 1 रुपए का सम्मान दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे रानी को नींद आई, अब कथा मोड़ लेती है, घटना क्या घटित होती है, विचार कीजिएगा। सोमत में वो चंद्रप्रभा को, अरे 10 गो पिसियर कारो है, अरे 10 गो पिसियर कारो है, और दई दोहाई, अरे दई दोहाई, रानी ने कह लखनियों बन के मारो है। सरदारों, जैसे राजा रानी दोनों आराम करते, उस बियाबान जंगल के अंदर रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया, और जैसे सर्प ने डसा, अब कथा मोड़ क्या लेती है कि प्राणन प्यारी की चीख सुनी, प्राणन प्यारी की चीख सुनी, फिर मदन सेन फिर जागो है, और वह मदन सेन को देख के बिसियर इतबित को फिर भागो है। निकले झाग नार के मुक्ते, निकले झाग नार के मुक्ते, और तड़प के मर गई रानी। और तुम आगे सुनो कहानी। रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो जाती है उस बियाबान जंगल के अंदर। अब वो राजा मदन सेन उस बियाबान जंगल में दहाड़े मार करके रो रहा है।
कर्ण क्रंदन कर रहा है और करने क्या लगा। अपनी रानी की लाश को गोदी में ले लिया और दहाड़े मार करके कर्ण क्रंदन कर रहा है, बिलख रहा है वो मदन से। कहा रानी, तूने तो मुझसे वायदा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आज इस बियाबान जंगल में तू मेरे साथ दगा कर गई, मेरे साथ धोखा कर गई। लेकिन सुनिएगा होने क्या लगा। जगारा अपनी रानी को, हेरे हलाए हलाए की अपनी। बहादुर चाचा सुनिएगा क्या होता है। हलाए हलाए की अपनी रानी देखे। अरे हलाए हलाए के अपनी रानी देखे, को मेरे कर मन को देखे। और हुआ क्या, नाय मुखते जाके अरे नाय मुखते जाके निकरे पानी। बीच में धो मेरी दे गई है रानी। लेकिन सरदारों, जैसे बिलाप किया, मदन सिंह दहाड़े मार करके रो रहा है और ये जिगरी का लंगड़ा ढोला चल रहा है। अब सुनिएगा इसका झड़ाव। कहा कैसे, और लाली तू बैठ जा भैया। अरे ओहो मेरे बाबा रे, क्या, अरे ओहो मेरे भैया रे, हेरे हिल की तो भर भर राजा रोई रहो मेरे भैया रे। लेकिन अब होने क्या लगा पैसा, एक करो इन दोनों माइक पर, एक नहीं बोल रहा एक नहीं। और ये हमारी भाभी जी सम्मान दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा कैसे, एरे जाके नैनन तेरे भैया, एरे जाके नैनन तेरे तो बन गई जल की धारे। वादना हिल की तो भर भर राजा रोई रहो।
मदन सेन ने रानी चंद्रप्रभा की लाश को गोदी में ले रखा है और बार बार जगा रहा है और अब आ रही है जिगरी की 12 मासी। अरे ले गोदी में लाश क्या, अरे ले गोदी में लाश, अरे जिगर के, अरे जिगर के लगा नहीं रानी हाय। और गंगा की सी, अरे गंगा की सी धार ढरक रहे नन के पानी। और सुनिएगा मदन सेन ने अपनी रानी से कौन सी बात कही है। अरे बता दे, और ये फिर से सम्मान हमारे बहादुर चाचा 1 से 1 रुपए का दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद चाहूंगी। लेकिन कहा अरे बता दे, अरे बता दे मोहित नो प्यारी है। सुनिएगा चाचा जयंती बारे सुन रहे हैं, आवाज आ रही है ना, रिश्या साहब खालियो बनी तो नहीं ना कर रही मैं, कहा कैसे, अरे बता दे मोहित नो प्यारी, और तू सेवा कर में, अरे सेवा कर में आई कई किली कर गई है भारी। और देखिए आज मदन सेन अपनी रानी को जगा रहा है, कह रहा है कौन सी बात ताऊ जी, अरे बिना तेरे जग सुनो सारो रे, बिना तेरे जग सुनो सारो। अरे बिना तेरे जग सुनो सारो, अरे कौन जन्म को, अरे कौन जन्म को बदलो ले लो वो ऊपर। लेकिन आज कहीं कौन सी बात सुनिएगा, अरे पियसना है, अरे पियसना है होनी देखाती है। और लखरानी को हाँ राजा की फटन लगी छाती। आइएगा अब एक गाना लेकर के चल रही हूँ, और गाना ताऊ जी हमारे युवा भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज का जो समय है और पहला जो समय था इसमें काफी अंतर आ गया ताऊ जी। पहले गाने की तर्ज सुनिएगा, और वो गाना शायद सभी ने सुना भी होगा। और तर्ज क्या कह रही है गौरव, तर्ज कह रही है ताऊ जी, और कभी
प्यासे को पानी, हाय कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी। गौरव अब गाना, एक माँ बाप अपने बेटा बेटी को पालते हैं पोसते हैं। एक माँ 9 महीने तक अपने बेटी बेटा को गर्भ में रखती है और आज की संतान करती क्या है, अगर ब्याह है वो ना खाओ लल्लू को, फिर माँ बाप ना लग रहे कछू भाई अरे जो कछू है, ये आज का समय। लेकिन हम बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं, हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं। अगर घर के माँ बाप घर में दुखी है तो क्या परिक्रमा सफल हो जाएगी? नहीं होगी। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, असली भगवान कहाँ पर मौजूद है। गौरव वो सारे तीर्थ तेरे घर के, वो सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, हो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। लेकिन सुनिएगा, सारे तीर्थ तेरे घर के और माँ बाप हैं, हो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और चाचा जी वो घर पे मैया ये भूखी, वो घर पे मैया ये भूखी तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, सारे तीर्थ तेरे घर के। लेकिन आज की संतान माँ बाप को नहीं मानती है। क्यों ताऊ जी? जिसने पैदा किया वो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने
बड़ी सुंदर लाइन आई है, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। लेकिन कहना ताऊ जी, हो पिता पानी को प्यासे, हाय पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, हो शिव पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा। और ये आपके क्षेत्रीय कलाकार हैं भाई कौशल जी, भौसिंगा निवासी, बहुत सम्राट गायक है जिगरी के, 51 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। और सुनिएगा कहा कैसे, कहना हो पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, वो शिव में काबर चढ़ाने से क्या फायदा। हो निज जननी के तन पर है धोती फटी, हो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। देखिए, एक माँ बाप एक बात कहती है अपनी संतान से कि बुढ़ापे में बदले क्या गिन गिन के लिए, और क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए। जो संतान होती है ना, वो बुढ़ापे में बदले निकालती है शादी होने के बाद। क्या माँ बाप अपने बेटी बेटा को इसीलिए पालते हैं पोसते हैं, लेकिन कहना वो इंसान तूने ताजी क्यों शर्म, हो पूरे माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। क्यों हाय कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, हो कर्म